हेलो सजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए सजिटेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में नाफत करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotnemo@gmail.com। लेट्स सी सजिटेरियस, यू वर्सेस देम स्प्रेड होगा। ये देखिए छोटू से कार्ड्स, दे वेरी क्यूट। क्वीन ऑफ वांड्स आया है सजिटेरियस। कॉन्फिडेंस देख पा रही हूं मैं। आपका कॉन्फिडेंस या तो बढ़ गया है या किसी का कॉन्फिडेंस आपकी तरफ बढ़ गया है। कोई बहुत अट्रैक्टेड है आपसे या आप किसी की तरफ जा रहे हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ओके, सो सजिटेरियस देखते हैं। सो सजिटेरियस, अगर आपके पर्सन की बात करें, डोंट नो, कीप इन माइंड ये पर्सन कौन पर्सन है। आप है रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए आप नो कांटेक्ट में है, कुछ लोगों के लिए आपका ब्रेकअप हो चुका है। आई डोंट नो, ओके। जनरल रीडिंग है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जिनके दिल में अब तक वो बहुत ज्यादा फोकस थे अपने फैमिली को खुश करना, कि फैमिली जो बोले वही करेंगे। फैमिली खुश है ना भाई, फैमिली को खुश करना है। फैमिली सपोर्ट दे, फैमिली सपोर्ट ना दे, फैमिली सही डिसीजन ले ना ले, फैमिली सही है नहीं सही है, कैसी है फैमिली, वो सब नहीं पता। बस फैमिली के पीछे मतलब घेले हुए हैं ये पर्सन। सो अब ये पर्सन को फील हो रहा है सजिटेरियस, जिनके साथ भी आपकी एनर्जीज अटैच्ड है, पता नहीं ये कौन है। अब इस पर्सन को फील हो रहा है कि उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी है और पूरी ताकत लगा के उन्हें आना है आपकी तरफ। आई फील ये पर्सन है ना, अब तक है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, बहुत सोचा इस पर्सन ने, स्ट्रेस थे, एंजाइटी थी, ओवरनाइट सोच रहे थे, गिल्टी फील कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, या मैं क्या कर रही हूँ, क्यों मैं बार बार सजिटेरियस को इग्नोर करता हूँ या इग्नोर करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। अब इस पर्सन को एक ओवरनाइट एक सेंस ऑफ है ना, दिल से एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई सजिटेरियस ही मेरा सही डायरेक्शन है, सजिटेरियस की तरफ ही जाना है, देख लेंगे जो होना है हो जाएगा। दे वॉन्ट टू फेस देयर फियर्स, क्या ही हो जाएगा अगर मैंने सजिटेरियस को चूज कर लिया तो, अगर फैमिली के अगेंस्ट चले गया तो या चली गई तो क्या होगा। सो एक सेंस ऑफ फियर उनको फेस करना है। माइंड की बात करें तो दिमाग उनका कह रहा है कि लॉजिकल बनो। दिमाग उनका कह रहा है कि भाई एक बार बार बेचारे या बेचारी वाली स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलो, कुछ नहीं होगा। अगर लॉजिकल बनोगे, अगर फैक्ट ओरिएंटेड बनोगे, अगर ब्रेव बनोगे तो ही जाके ऐसे डिसीजंस ले पाओगे जो सही है उनके लिए। यूनिवर्स उनको कह रहा है कि भाई पास्ट को भूल जाओ, पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स को भूल जाओ। हो सकता है कि सजिटेरियस आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो पास्ट को लेके ना बहुत ज्यादा स्टबर्न है। पास्ट में ये नहीं हुआ, पास्ट में वो नहीं हुआ, मेरा वो डिसअपॉइंटेड है, इसने डिसअपॉइंट किया, उसने डिसअपॉइंट किया, मैं सैड हूँ, जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ। पास्ट को ले लेके इतना ज्यादा सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट, उनका माइंड भी उनको कह रहा है कि भाई निकलो उस सब से। सो माइंड भी काफी कन्विंस्ड है कि उस सिचुएशन से निकले और लॉजिकल बने, टेक अ स्टैंड। बिकॉज फैक्ट अगर देखेंगे, अगर ये पर्सन फैक्ट देखे तो फैक्ट ओरिएंटेड और लॉजिकल बने, तो लॉजिकल यही डिसीजन है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए या फिर आपका ख्याल रखना चाहिए। अब इंटेंशंस की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स उन्हें कह रहा है कि अगर ये पर्सन पैसों के मामले में बहुत वरीड है ना, अगर डर रहे हो कि भाई अगर मैंने ऐसा किया ना, सैजिटेरियस की तरफ चले गया या चली गई तो पैसे छूट जाएंगे, या फिर आपकी तरफ अगर आएंगे तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या पैसे मतलब एक ग्रीडी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, बहुत ग्रीडी। लाइक पैसे पकड़ के रखो, पैसे, तो वो जो चीज पैसे हो या कुछ भी हो, जो भी चीज वो पकड़ के रख रहे हैं ना इतना ज्यादा,
जब तक वो उस चीज को छोड़ नहीं पाएंगे ना, रिलीज नहीं कर पाएंगे, तब तक पूरी तरह से आपके कभी नहीं हो पाएंगे। सो भले ही इनकी फीलिंग्स और उनका माइंड, उनकी फीलिंग्स और उनका माइंड दोनों चीज एक पेज पे है, दोनों चीज समझ रहे हैं कि आपकी तरफ आना है, इंटेंशंस अभी भी है कि थोड़ा और रुक जाए, थोड़ा और रुक जाए, थोड़ा और रुक जाए। सो ये अभी भी एक, जैसे बोलते हैं ना, एक पेंडुलम है, अभी भी लटके हुए हैं बीच में, ये डिसीजन अभी भी नहीं बना पा रहे। क्यों? बिकॉज इनके लिए ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने इन्हें पकड़ के रखा है। उन्होंने इनको नहीं, इन्होंने उस चीज को, पैसों को, सिचुएशन को, ग्रीड को पकड़ के रखा है कि यार ये मेरी सिक्योरिटी है, ये निकल गया तो क्या करेंगे। सो चाहते तो डेफिनेटली है आपके साथ रहने के लिए, बट ये लेट गो नहीं कर पा रहे। आपकी फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए सैजिटेरियस, आप या तो एक दूसरे सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे थे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और आप अगर शादीशुदा थे तो आपके दिल से आपने अपना मन बना लिया है कि अब आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते, बिकॉज आप अब तक इन्वेस्ट किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे ऐसे पर्सन पे, ऐसी सिचुएशन पे जहां पे आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा। सो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है आपकी फीलिंग्स में कि भाई मैं ऐसे पर्सन को लेट गो कर रहा हूँ या ऐसे पर्सन को लेट गो कर रही हूँ जो कोई एक्शन नहीं लेते, बहुत ग्रीडी है और वो बस अपने आप के बारे में ही सोचते हैं। बहुत लोगों के लिए यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन हो सकता है। अब यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप मटीरियलिस्टिक ना बने, ग्रीडी ना बने, इन द सेंस के भाई जो आपको भगवान ने दिया है ना, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है ना, उसमें शुक्राना करें, शुक्र करें, शुक्राना करें कि भाई यूनिवर्स ने आपको एक नई ओपनिंग दी है, आपकी तरफ आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। यूनिवर्स कह रहा है आपने जो मांगा था ना, मैं आपकी विश दे रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि आप अभी भी विद 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स अभी भी आप हीलिंग मोड पे हैं। ठीक है, द गुड न्यूज इज कि आप ये समझ तो रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एक ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, हम दोनों के बीच में अब बात आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन आपका माइंड अभी भी एक्टिवली चेंज नहीं सीख कर रहा है, आपका माइंड अभी भी एक्टिवली एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है भाई मैं दे रहा हूं फिर भी तुम इतने ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो कि हाँ भाई ठीक है मिल गया ना। यू हैव टू वैल्यू व्हाट यू हैव गॉट। सो सजिटेरियस, बहुत लोगों के लिए आपको अगर एक विश मिला है या फिर आपके लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आया है, कोई नई सिचुएशन आई है, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, तो उसका शुक्राना करें एंड बी ग्रेटफुल। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है वो तो ठीक है यार बट इसका क्या, इसको छोड़ दो, उस पर ज्यादा फोकस करो जो यूनिवर्स दे रहा है आपको, बट आपका माइंड अभी भी रेडी नहीं है। इंटेंशंस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब एक क्लोजर के मूड में हैं। पास्ट के लोगों को क्लोज आउट करना, पास्ट सिचुएशंस को क्लोज आउट करना, जो भी पास्ट में है, जिनके साथ भी आपकी पास्ट की मेमोरीज थी, वो सब आप क्लोज आउट कर रहे हैं और इंटेंशन है कि आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप एक खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, खुशी का माहौल है और आपकी पूरी इंटेंशन है कि आप बस खुश रहना चाहते हैं। ओके, सो इंटेंशंस आर ग्रेट, फीलिंग्स आर ग्रेट। आपका माइंड अभी भी थोड़ा बहुत आपको 50-50 रख रहा है, अभी भी आपका माइंड आपको डरा रहा है। सो डरे ना, सोच समझ के आगे बढ़िए, बट शुक्राना जरूर करें कि यूनिवर्स ठीक है एक सिचुएशन नहीं वर्कआउट हुई मेरी लाइफ में, कोई बात नहीं, लेकिन आपने दूसरी दे दी, सो उसका थैंक यू बोले। ओके, बी ग्रेटफुल। ऐसा नहीं कि जो मिला है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर ले। ठीक है, गुड लक।